हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा ए एंड द जो आर्टिकल है इनका यूज़ कैसे करें। तो इंग्लिश में हर एक एग्ज़ाम में आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को मिलते हैं। बेसिक तौर पर जो आर्टिकल होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। तो डेफिनेट आर्टिकल जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल द को कहते हैं, और जो ए और एन है जिनका मीनिंग एक होता है ना, ए एन दोनों का ही मीनिंग एक होता है या दूसरा मीनिंग होता है कोई। ठीक है, जैसे कोई कैसे होता है, आई वॉन्ट अ बुक। अगर हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं तो यहाँ पे एक बुक चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ इस में ए का मीनिंग क्या है, एक, लेकिन गिव मी अ बुक, अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो मुझे एक बुक दो, तो इसका एक मीनिंग तो ये निकलता है। दूसरा ये निकलता है कि हम बैठे हैं पढ़ रहे हैं, आप किसी के साथ बैठे हैं पढ़ रहे हैं, तो आप जनरली कहते हैं पुस्तक देना एक, तो एक बुक देना मतलब कोई भी एक, मतलब कोई भी बुक। ठीक है, तो अब ये तो मीनिंग हो गया इसका कि इनडेफिनेट क्यों है। अब हमें समझना है कि अगर हमारे खाली स्थान में वर्ड है, खाली स्थान है, उनमें कब हमें ए भरना है, कब हमें एन लगाना है और कब हमें द का यूज़ करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल और केवल हम इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए और एन का यूज़ समझेंगे। अगली क्लास में हम द का यूज़ समझेंगे अच्छे से ताकि आप कर सकें। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं ए और एन। इसमें एक छोटा सा नियम है, अगर आप हिंदी से परिचित हैं, हिंदी आप जानते हैं और हिंदी में 2 चीज़ों को जानते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ये अगर आप जानते हैं, ठीक है, व्यंजन स्वर जानते हैं, व्यंजन जानते हैं, तो आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी खाली स्थान में ए और एन में से कोई भी फिल करेंगे तो उस वर्ड को आप उच्चारित करेंगे। ठीक है, कुल मिला के आपको इसको, ये क्या है बुक, उसको हिंदी में लिखना है, उसको हिंदी में लिखना है। तो ये लिखा हुआ है बुक, तो हमने लिख दिया बुक। तो इसमें जब बुक आप लिखोगे तो इसका पहला जो उच्चारण है ना, जो शब्द का उच्चारण है वो किस वर्ड से हो रहा है, हिंदी के स्वर से या व्यंजन से, आपको ये देखना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसका उच्चारण जो है वो किससे हो रहा है, व्यंजन से। तो जब भी उच्चारण व्यंजन से होता है तो वहाँ उस खाली स्थान में हमें ए फिल करना है। क्या फिल करना है, ए। तो यहाँ पर इस उच्चारण के कारण यहाँ क्या फिल करेंगे आप, ए। ऐसे यहाँ है, इसको जब आप लिखेंगे चेयर, कैसे लिखेंगे, चेयर, तो इसमें जो चा है, चा क्या है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर भी ए आएगा। आप इसको लिखेंगे मैन, तो मैन में ये माँ जो है वो क्या है, व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पर भी ए। अब जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो इसको लिखेंगे एप्पल, मतलब इसको पढ़ेंगे एप्पल। तो इसका उच्चारण किससे है, ए। ए क्या है हिंदी में, स्वर, और जैसे ही स्वर आप से उच्चारण स्टार्ट होता है तो उस खाली स्थान में आपको एन फिल करना है। तो इतना ईजी है। ठीक है, अब कुछ वर्ड हैं जो आते हैं अधिकतर और आपको कंफ्यूज करते हैं, जैसे एच से स्टार्ट होने वाला, तो जो एच ओ से स्टार्ट होते हैं तो इसको हम हॉर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका उच्चारण हा से स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन है, व्यंजन है तो क्या आएगा, ए। तो यहाँ एप्पल के कारण क्या आया था, एन। ठीक है, क्योंकि ये स्वर था। इस एच को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं आवर। ठीक है, ऊपर वाले को पढ़ते हैं हॉर्स, जबकि नीचे वाले एच को हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, उच्चारित ही नहीं कर रहे हैं। इसका उच्चारण ओ से स्टार्ट, आ से स्टार्ट हो रहा है, आ क्या है, स्वर है, तो स्वर होने के कारण इसमें क्या आ जाएगा, एन। इसी प्रकार आप जब इसको देखते हैं तो इसका उच्चारण कैसे होगा, यूनिवर्सिटी, या से होगा, किससे होगा, या से। या क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है तो यहाँ ए आएगा। अब इसको आप पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। तो ऑनेस्ट क्या है, आ से स्टार्ट है, जो स्वर है, इसलिए इसमें क्या आएगा, एन। अम्ब्रेला, इसको क्या पढ़ते हैं, अब देखो यहाँ यूनिवर्सिटी यू से ही स्टार्ट था, लेकिन यहाँ या आ रहा था उच्चारण, यहाँ अम्ब्रेला यू से ही स्टार्ट है, लेकिन इसका उच्चारण जब हम बोलेंगे तो किससे होगा, आ से, तो इसलिए यहाँ पर भी एन। ठीक है, इसी प्रकार ये इसको क्या पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका इसमें भी क्या आएगा, एन, भले ही ये एस से स्टार्ट है। तो इन वर्ड को आपको विशेष याद रखना है, जैसे एक आवर हो गया, एक ऑनेस्ट हो गया, ठीक है, और एक
एयर हो गया है ना, ये अधिकतर आते हैं। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे, आपसे कहा जाए इसमें ए एन में से क्या आएगा, आप भर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ना ए लगा पाएंगे ना एन लगा पाएंगे, क्योंकि अब बात आ गई यहाँ मीनिंग की। ये किसकी बात आ गई, मीनिंग की। तो अभी ऊपर जितने भी वर्ड थे जो सारे के सारे नाउन थे, सिंगुलर थे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, नाउन थे, सिंगुलर थे, वो काउंटेबल थे, बुक को आप काउंट कर सकते हो। और ये सिंगल इसलिए सिंगल के लिए एक के लिए ही हमने ए लगाया, एन लगाया। लेकिन यहाँ जब वाटर पर आए तो वाटर का उच्चारण तो बात की बात है, लेकिन इसके मीनिंग को हमें पहले समझना होगा कि पानी को क्या एक काउंट किया जा सकता है, तो आप कहेंगे काउंट भी नहीं किया जा सकता है इसको, और ये सिंगुलर तो है लेकिन इसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम यहाँ पे फाई का यूज़ करते हैं। फाई का अर्थ होता है नो आर्टिकल, इसका मतलब होता है नो आर्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ, नो आर्टिकल, कि यहाँ इस खाली स्थान में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ए एन दा में से कुछ भी, ठीक है। अब इसी प्रकार ये 12वें क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें क्या है, पेन। तो जैसे ही आप पेन लिखते हैं, पेन, तो आप क्या देखते हैं कि इसमें पास उच्चारण है, इसलिए व्यंजन है, ए लगा देंगे। ए लगाएंगे ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि हमने क्या कहा कि जो ए और एन आर्टिकल है वो उन वर्ड के पहले आएंगे जो काउंटेबल तो हो लेकिन सिंगुलर हो। यहाँ एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है, क्या है, एस लगा हुआ है। तो जब एस लग जाता है तो फिर ए एन नहीं आता है, ठीक है। तो इस यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब कुछ सेंटेंस में आपको ऐसे वर्ड मिलते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में यूज़ होते हैं। जैसे आप इसको करोगे एम एल ए, तो इसमें एम लिखोगे, पहले ही शब्द से देखना है। तो एम का ए कैसा है, स्वर है, इसलिए इसके सामने हम क्या लगाएंगे, एन। अब इसमें एस पी देखो आप, एस पी, तो इसमें भी ए आया तो क्या आ जाएगा, एन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या आ गया, पी सी ओ। तो हम तो पहले जो स्टार्टिंग वर्ड है उससे मतलब है, तो पा जो है वो व्यंजन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, ए का, ठीक है। अब ये दो जो सेंटेंस है या दो जो खाली स्थान है ये आपके लिए हैं। आपको इसको कमेंट में इसमें देखना है कि इसमें क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा या कुछ नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा या कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं बेसिक तौर पर फाई। क्या कहते हैं, फाई। तो ये फाई जो है गणित का साइन है, ऐसे जीरो लगा के इसको कट कर देते हैं। तो आप ए एन या इसकी जगह नो आर्टिकल भी लिख सकते हैं, नो आर्टिकल, क्या लिख सकते हैं, नो आर्टिकल। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में आप ए एन में कोई भी सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, आप उसको अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसी तरीके से हम दाग का कैसे कैसे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसको अलग एक वीडियो में समझेंगे। अभी दाग को इसमें शामिल करने से आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके पास शायद टाइम की कमी है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसी प्रकार डू एस डायरेक्टेड की और भी वीडियो पाने के लिए।